नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। शुक्रवार को थोई क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद होता है जमीन को लेकर। 1 तारीख की बात है और रात लगभग 8-9 बजे के बीच की यह घटना है। 2 पक्ष होते हैं इसमें, एक प्रहलाद खडोलिया और एक मुकेश सैनी। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजे हैं। इस घटना में मुकेश सैनी और उनकी पत्नी शिल्पा सैनी आरोप लगाते हैं प्रहलाद खडोलिया के ऊपर कि उन्होंने उनके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया है। घायल वो हो जाते हैं। अपनी बात रखने के लिए प्रहलाद खडोलिया के बेटे प्रदीप खडोलिया हमारे स्टूडियो में मौजूद है और इस घटना के को लेकर वो कुछ बताना चाहते हैं कि वास्तविकता क्या है। उनके द्वारा जो दिया हुआ स्टेटमेंट है कि कुल्हाड़ी से, धारदार हथियार से जो हमला हुआ है, वो सब ये गलत बता रहे हैं। तो इन्हीं से चर्चा करते हैं कि उस समय की क्या था, ये विवाद क्या है, ये विवाद क्यों शुरू हो रहा है, कब से चल रहा है और इसकी पूरी जो जांच पड़ताल अब तक जो उन तक है वो ही हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सर, ये जो हुआ है हमला, जिसमें आपके पिताजी के ऊपर सीधा सीधा आरोप इनके द्वारा लगाया गया है कि कुल्हाड़ी से हमला किया गया है, क्या है उस दिन क्या हुआ था? ऐसा आपके द्वारा भी रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज है। उस दिन लगभग 6 बजे ट्रैक्टर अपने प्लाव वगैरह लेके जमीन में कटाई कर रहा था जी। तो लगभग 7-1 बजे मुकेश कहीं से आया था, नशे वशे में था वो बहुत ज्यादा। तो वो आता है वहां पे और गाली गलौज चालू कर देता है जी। पापा जी के साथ गाली गलौज चालू कर देता है। तो ये बात कहते हैं कि भाई क्या बात हो रही है? तो वो कहता है कि नहीं, मैं अभिजय नहीं करने दूंगा जी। पापा जी ने कहा कि मेरी जमीन है, तू क्यों नहीं करने देगा? काफी ज्यादा आवेश में आके वो गाली गलौज करता है, हाथापाई पे उतर जाता है। वो पापा जी को पीछे से मारता है, नीचे गिरा के उनके ऊपर पैरों से उनके ऊपर कूदता है। उनके प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत मारा है उसने कंधे पे भी बहुत मारा है। पापा जी के आंख फोड़ने की कोशिश की है, आंख बहुत लाल हो रखी है, जो मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा। और मुंह पे इस तरह से उसने मारा है, पसलियों पे उसने लातों से मारी है। बीच बचाव काफी करने की कोशिश की पापा जी ने, क्योंकि वो 71 साल के बुजुर्ग है, ये कहाँ जवान है, तो वो उसकी बराबरी नहीं कर सकते। काफी देर तक उसने बहुत उनको मारा है। अगर मम्मी मेरे टाइम पे नहीं आती तो हो सकता है कि वो गला दबा के मार भी देता। उसने गला भी दबाया है पापा जी का। इस चक्कर में काफी बीच बचाव करने के चक्कर में पापा जी ने उसको धक्का देके भी दूर किया है, कोशिश 1-2 बार की है। तो उसके चोट लगी है यहाँ पे सर में। तो हो सकता है कि उसी टाइम धक्के में वो एक पट्टी वहां हमारी गड़ी हुई है 25-30 साल से पुरानी पट्टी, तो उसमें जाके हो सकता है वो टकराया है। और या हो सकता है कि अपना सर खुद भी जानबूझ के फोड़ ले बाद में, क्योंकि एक वीडियो है जिसमें वो गाली गलौज कर रहा है। उस टाइम तक तो उसके कहीं भी खून नहीं आ रहा है जी। वो वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। उसमें वो कह रहा है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, यानी कि लड़ाई हो चुकी। उसमें हो सकता है कि वो बाद में भी सर फोड़ ले, क्योंकि उसको पता है कि इनके ऊपर पहले गलत एक 307 की धारा लगाई है जी। तो अब दोबारा कैसे लगे धारा? तो हो सकता है कि वो जानबूझ के भी उस पट्टी में अपना सर फोड़ के वो चीजें बना सकता है। और उस टाइम अंधेरा था, किसी को पता नहीं है कि किससे लगी क्या नहीं लगी। पापा जी कह रहे हैं कि मैंने तो मेरे बचाव करने के लिए धक्का दिया, हो सकता है कि उससे उसके लग गई हो, ये मुझे भी नहीं पता। और वहां पट्टी से उसके लगी है, ये चीज है। अगर वो कुल्हाड़ी की बात करता है तो कुल्हाड़ी का कोई, वो तो वीडियो बनाने में एक्टिव है ना। सबसे पहले वो तो वही काम करते हैं, वीडियो के अलावा चलते ही नहीं है। कहीं पे भी रोड पे जाते हैं, हाथ धोने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो वीडियो चालू रहता है उनका। तो वो चीज तो उनकी सामने दिखेगी ना कि हाथ में क्या है या क्या नहीं। वो पेश क्यों नहीं करते वो सब चीजें, अगर ऐसा है तो? और कुल्हाड़ी से किसी के सर में चोट मारेंगे तो वो सिर्फ ऊपर ऊपर लगेगी। आपको पता है वो कितनी गहरी लगेगी? एक आदमी कुल्हाड़ी से चोट मार देगा तो पूरा सर फाड़ देगा, या कम से कम 3-4-5 इंच का खड्डा तो होगा उसके। तो जो लग रही है वो साफ दिख रहा है कि किससे लगी हुई है। तो कुल्हाड़ी वाली जो चीजें है ना, वो सब मनगढ़ंत चीजें हैं। वो कुछ भी बना के पेश कर दे, सोशल मीडिया में कुछ भी कर दे, वो चीज जांच में सामने आएगी। वो उसके लगी किस चीज से है, मेडिकल में आएगा, पुलिस रिपोर्ट बनाएगी, जांच करेगी, उसमें सारी चीजें आएंगी। कहना अलग चीज हो गई, कुल्हाड़ी से मार दी तो पेश करो ना। आपके पास तो वीडियो चलते रहते हैं, सामने दो ना, सबूत क्यों नहीं दे रहे आप जी। और ये भी जरूरी नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर के बाद में, हमारे जाने के बाद में पापा जी वहां से निकल गए, उसके बाद जरूरी है तो नहीं है कि उनसे लगी हो धक्का मारने पे। हो सकता है खुद ने भी सर फोड़ दिया उसके अंदर देके कि इनको दोबारा जेल कैसे भेजी जी। तो वो चीज वो लगाने का प्रयास कर रहा हो अपने मन में, कुछ भी चीज कर सकता है। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई? कि आप कह रहे हो कि वो कह रहे हैं कि भाई दोबारा जेल भेजे, आपकी अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, ये सवाल आपके अकॉर्डिंग वो धमकी दे रहा था ना, उसी टाइम पे धमकी दे रहा है
कि तुझे वापस जेल भेजूंगा मैं। हाँ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? वहां पहले भी 307 का जिक्र वो किया था उन्होंने, जो बैठ में थी उसमें, तो 307 पहले भी ऐसा मामला हुआ था क्या? पहले ऐसा मामला नहीं था, उस दिन लड़ाई हुई पुलिया के ऊपर। जी। हमारी जो जमीन है उसकी वो खंबियां उम्बियां उसने उखाड़ दी, और वहां पे स्टे के अंदर वो मिट्टी वगैरह या कुछ डाल रहा था। उस टाइम पापा जी गए थे कि भाई तू मिट्टी क्यों डाल रहा है, स्टे लगा हुआ है। उसने कुछ नहीं सुना, पीछे से पापा जी के लात मारी उसने, और उनके छाती पे कई बार कूदा, उसका गला दबाया पापा जी का उसने, और तब भी और बहुत मारा था। उस टाइम पे भी वो अकेले थे। अब 71 साल के बुजुर्ग आदमी कुछ नहीं कर सकते एक जवान के सामने। फिर उनके साथ मारपीट हुई, उनका साफा लेके गया, उनकी घरवाली वो साफा ले जाके कुत्ते के बांध दिया। वो बांधना, और वो कितना शर्मनाक काम है उनके लिए जिन्होंने अपने बाप के भाई हैं उनका साफा एक कुत्ते गले में बांध के वाहवाही लूटना चाह रहे हैं। चलो, इज्जत तो तुम्हारी खराब हुई है, तुम्हारे बाप की खराब हुई है। तुम्हारे बाप का साफ, बाप के भाई का साफा था वो, एक तरह से तुम्हारा बाप था वो, जिसका तुमने साफा बांध दिया कुत्ते के। इसमें बढ़ाई वाली नहीं, तुम्हारे लिए तो सोच के डूबने मरने वाली बात है। पूरा मामला एक्चुअली है क्या ये? और वही आपस में जो परिवार एक है, फिर भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो पूरा मामला क्या है? जमीन का विवाद कैसे क्या शुरू हुआ? उसमें भी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जो 307 लगी उसमें ऐसा कोई मैटर नहीं था कि उसमें 307 बने। उसमें ऊपर से दबाव लगाया गया था काफी कि 307 बना के इसको जेल में डालेंगे तो ये सरेंडर होएगा, तो अपन को ये जो बंटवारे की जमीन उनके पिताजी के द्वारा की थी वो जमीन अपन को देगा। ये एक तरह का दबाव था। और जो यहाँ प्रशासन था वो भी इसका काफी सपोर्ट किया उस टाइम पे, और ऊपर से इतना दबाव लगा था कि उनको 307 उसमें बनानी पड़ी। तो वो 307 का मैटर एकदम गलत था। उसमें ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं था कि 307, उसके खरोच भी आई है कहीं पे भी कि एक खरोच भी आई है जिसमें 307 बनेगी। वो तो एक तरह से प्रेशराइज किया हुआ, और वो सारा मुकदमा इस तरह का था और षड्यंत्र था, प्री प्लानिंग से बनाया हुआ था वो, जिसके अंदर कि अपन कैसे इसको दबा सके, कैसे इसकी जमीन हड़प सके। ये जमीन का जो है विवाद है, ये कैसा क्या है? कोई जमीन तो आपकी बटी हुई होगी ना, भाई कि पापा जो आपके भाई हैं ये सब में? तो ये जमीन लगभग 30 साल पहले ली थी हमने। 3 भाई थे, पापा जी, अर्जुन ताऊ जी और सुल्तान चाचा जी। तो 25% उन दोनों का, और 50% जो जितना पैसा दिया उसका उतना परसेंटेज था। तो सबके रहने की अलग अलग जगह हो गई, उनके पीछे अपने अपने खेत हो गए, हमारे घर के साइड में खेत हो गया। आगे की रोड की जो जमीनें थी सबके 3 हिस्से करके वो बराबर सबको दे दिए गए। उस टाइम पे रिश्तेदारों जैसे फूफा जी थे मेरे, श्री माधोपुर से, गोमावाली से, इसके पिताजी और पटवारी जी, वो सब आके, पापा जी वगैरह। मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, मेरे सामने की बात है, 25-30 साल पहले ये सारी खंबियां पटवारी से नपवा के उनके पिताजी ने खुद ने गड़वाई है कि ये, हाँ, अपनी जमीन में खुद गाड़ो, अपने खर्चे से गाड़ो। तब उस टाइम पे हमने नीचे रोड़ी सीमेंट डाल के अच्छी तरह से उनको वहां गड़वाया था कि कोई उखाड़ न सके, इनमें फेरबदल नहीं हो। वो तब से 25 साल 30 साल पहले से गड़ी हुई चली आ रही है वो खंबियां। अब आज वो कहते हैं कि आज हमें जमीन चेंज करो। उनके पिताजी थे तब ऐसी कोई बात नहीं होती थी। अब वो कह रहा है कि नहीं, हमें तो ये जमीन जो रोड से पीछे लगती है वो हमें जमीन चाहिए, और हमारी जमीन तुम लो। आज इतने साल बाद में वो चीज कहना चाह रहे, आज कैसे मिल जाएगी उसको? जो एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं, तो अब ये जमीन एक्सचेंज करो कि जो पहले जिसकी थी वो दूसरी करो, ऐसे मतलब मैं ये मुद्दा चल रहा है। कल भी उन्होंने, परसों हमारी इतनी लड़ाई झगड़ा हुआ, कल उसकी बहन ममता, मंजू, उसके जीजाजी विनोद जी और उसकी वाइफ आई है शिल्पा, वो सब दिन में ही जो पट्टियां गड़ी हुई है उनको उखाड़ दिया। कल स्टे लगा होने के बाद में, हाँ, कल दिन में उनको उखाड़ दिया। उसके बाद हम पुलिस के पास गए, उनको दिखाया, पुलिस वालों ने उनको धमकाया है कि ये क्यों किया है। उन्होंने एक्सेप्ट भी करी है शिल्पा वगैरह ने कि हाँ हमने उखाड़ दी। तो स्टे के बाद में क्यों उखाड़ दी उसको? वो तो एक तरह से खुली दादागिरी हो गई ना, कि इनको कैसे भी करके हरास करने, ये बुजुर्ग दोनों रहते हैं, इनको हरास करने, मेंटली डिस्टर्ब करना है यहाँ से, और ये जमीन हड़पनी है कैसे भी करके। और ये जो इनके दोनों बेटे हैं प्रदीप और जितेंद्र, वो यहाँ रहते नहीं है। तो अब इनसे जमीन कैसे तय जाए? क्योंकि अब इनसे जमीन लेने का बेस्ट ऑप्शन है, ये बुजुर्ग कुछ कर नहीं सकते, पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, और अपने जितने पढ़े लिखे नहीं होने का वो पूरा फायदा उठाते हैं उस चीज का। वीडियोज में भी उतना ही कैप्चर करते हैं, दिखाते हैं मीडिया पे कि जितना उनके फेवर में हो। वो वीडियो पूरा कट कर देते हैं, जो पूरा वीडियो चलता है ना रिकॉर्डिंग का, वो पूरा कट कर देते हैं। हमारे पिताजी और ये वीडियो इतना रिकॉर्ड करना जानते नहीं है ना, मम्मी पढ़ी लिखी है, तो सिर्फ सोशल मीडिया में उतना ही दिखाया जाता है कि जो हमारे अगेंस्ट हो, उनके अगेंस्ट हो, वो पूरा कट कर दिया जाता है, या फिर वो दिखाया ही नहीं जाता है।
जी, कहीं आप कमेंट मीडिया पे तो नहीं कर रहे हो? साफ साफ ऐसा नहीं है सर कि देखिए उनका बाइट आया था कि भाई की कुल्हाड़ी से उन्हें एफआईआर ऐसी करवाई है कि कुल्हाड़ी से उनके ऊपर हुआ है। वो तो जांच में पता चली जाएगा, डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी, यहाँ पुलिस की जांच आएगी, उसमें पता चल जाएगा कि वो तो किससे क्या हुआ था। और जैसे आप कह रहे हो कि ऐसा कोई नहीं हुआ है, उनके पास में तो वीडियो चलता रहता है ना, पेश क्यों नहीं करते वो सब कुछ, फोटोज वीडियो कुछ तो पेश करो ना, कुल्हाड़ी से लगी है तो जी दिखाना चाहिए ना, मारते हुए का दिखाना चाहिए। वो चीज क्यों नहीं पेश करते? आपका तो मोबाइल 1 मिनट बंद नहीं होता, बिना वीडियो के आप चलते ही नहीं हो कहीं पे। दिखाओ, पेश करो, लोगों के सामने आई ना सच्चाई। जी। तो आप इस पूरे केस को में पुलिस की भूमिका क्या देख रहे हो? पुलिस की भूमिका देखो अपनी जगह पे सही होनी चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी काम हो एकदम सच्चाई से सामने आना चाहिए सबके सामने, और फेयर काम होना चाहिए। और हम ये नहीं चाहते कि उनके सपोर्ट में हमारे सपोर्ट में काम करे, एकदम फेयर काम करो। हमारा जो कब्जा चला रहा है उसको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? हम आज तक बिजाई करते आ रहे हैं। आप वहां अड़ोसी पड़ोसियों से पूछिए ना कि कितने साल से कौन बिजाई कर रहा है इस जमीन की, और ये किसकी जमीन कौन सी है, वो सबको पता है। वो आपको बताएंगे, ऑन रिकॉर्ड नहीं बताएंगे, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड बता देंगे ना। पुलिस पता करेगी तो सारी चीजें सामने आएंगी कि जमीन करेगी ना, जांच करेगी कि भाई कि एक आरोप लगा है कि कुल्हाड़ी से जानलेवा हमले का, तो पुलिस तो अपने पूरी जांच करेगी। आज 30 साल 25 साल हो गए सारी चीजों को डिवाइडेशन किए हुए, आज वो दोबारा 4-5 साल से मैटर क्यों चाह रहा है उछालना कि मैं अब जमीन चेंज करूं? क्यों ये चाह रहा है? पहले जब उनके पिताजी थे उस समय ऐसा कुछ नहीं, उस समय जमीन का ऐसा नहीं था कि मैं ये जमीन लूं। हमारी जो जमीन का मैटर चल रहा है ना, उस टाइम नहीं था। ये तो उनको मरने के बाद में ही स्टार्ट हुआ है कि मैं ये जमीन चाहता हूँ। वो अगर अपने पिताजी की कहे हुए बातों पे ही रहता तो आज ये इतनी बातें नहीं होती जितनी चल रही है। अगर उनकी बातें, उनकी चीजें फॉलो करता तो ये सब चीजें अलग होती हैं। जिस तरह से वो दिखाता है कि मैं पिताजी के लिए लाइब्रेरी बना रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, माता जी के लिए बना रहा हूँ, तो वो दिखाने की चीजें अलग होती हैं। जिस तरह से हाथी के दांत अलग होते हैं खाने के और दिखाने के अलग होते हैं, वो सब चीजें हैं। अगर वो इतनी चीजें फॉलो करता तो उनके पिताजी के टाइम पे वो पत्थर गड़ी की हुई है पुलिया में उसके घर की तरफ में, तो वो क्यों उसने धीरे धीरे करके उखाड़ दी? जो तो उनके खुद के द्वारा गढ़ाई हुई थी, रिश्तेदारों के सामने गढ़ाई हुई थी। पटवारी आया था उस टाइम पे। ये मेरे घर के पास में जो गड़ी हुई है, पत्थर गड़ी हो रखी है, जो पटिया गड़ी हुई है, वो उनके हाथ से उनके सामने गढ़ाई हुई है। उस चीज को वो आज फॉलो नहीं क्यों करता? वो सब चीजें फॉलो करनी चाहिए ना, कि मैं उनकी सारी चीजें फॉलो करूं, या उनका महिमा वर्णन जिस तरह से कर रहा है तो वो सब चीज भी फॉलो करना। मेरे पिताजी ये करके गए थे। लोग तो गला कटवा लेते अपने पिताजी की बात के ऊपर, वो तो पिताजी की बात को उल्टी डालना चाह रहा है आज। और दूसरी बात रही अपने भाई, उसके भाई की बात, तो अपने भाई को जो उसके पिताजी जमीन देके गए थे, अपने हिस्से की जमीन देके गए थे कि इसमें ये बड़ा भाई प्रकाश रहेगा, इसमें मुकेश रहेगा, आज उसको घुसने नहीं दे रहा वो जमीन के अंदर। वो अपनी जमीन के लिए कितनी बार बेचारा आ गया, उसको अंदर नहीं घुसने देते। उसने बाउंड्री कैसे जैसे जबरदस्ती करके करवाई है उसने, जो भी दुकानें वगैरह उसको प्लॉट पीछे दे रखा है। अब उसके पीछे कुत्ता लगा देते हैं। साल भर पहले तो उसको 2 बार कुत्ते से कटवा दिया। उस आया तब उसके साथ मारपीट की है बुरी तरह से। उसने एफआईआर दर्ज कराई अपने भाई के खिलाफ में, मुकेश के खिलाफ प्रकाश ने करवाई है। यानी कि अब ये अपनी खुद की कमाई न खा के ये चाहता है कि मैं लोगों की हड़प के खाऊं। सिर्फ ये इसका मेन उद्देश्य रह गया कि मेरे को फ्री की कमाई चाहिए, मेरी बाजू में दम नहीं है। अपनी औरत को आगे कर देता है कि मैं अब इसकी कमाई खाऊंगा, ये लड़ेगी लोगों से जाके और बस ये माताफोड़ी करती रहेगी, और इससे किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम लगवा के और उसको जालसाज में फंसा के उससे दबाव में लेके या तो मैं जमीन ले लूंगा या फिर मैं पैसे अड़पूंगा। ये इसका काम रह गया। तो कभी ऐसे मिलकर बैठकर बात करने का प्रयास नहीं किया कि अब इस चीज को बैठकर भी सुलझाया जा सकता है? मिल बैठ के बात करने के लिए मैंने एक बार 4-5 साल पहले जब छोटी सी हमारी झगड़ा हुआ था, उस टाइम पे मैंने बात करी थी कि भैया ये मैटर क्यों हो रहा है। तो वो सिर्फ दादागिरी से उनकी आवाज में कहता है कि भैया मेरे को मेरी इच्छा की जमीन दोगे तो मैं ये नहीं करूंगा, मेरे को नहीं दोगे तो मैं लड़ाई भी करूंगा, सारी चीजें मैं मेरे हिसाब से करूंगा, तुम देखना होता है क्या अंजाम। ये चीजें होती है। रिश्तेदार वगैरह कुछ कहते हैं और रिश्तेदारों की कोई बात मानता नहीं है। तो ये आपने ऐसा नहीं कहा कि भाई ये तो पहले हो गया, अपना जो भी बंटवारा था वो उस समय का हुआ है, अब इसमें से तो कैसे क्या पॉसिबल होगा? उसको कहा है ना, लेकिन अब उसका मन फैल गया ना। मन के आगे तो किसी की कोई नहीं चलती है। लालच आ गया उसके अंदर। वो सब चीजें उस टाइम पे तो ये जमीन नाले में आ रही थी, पुलिया बहती थी, तो उस टाइम पे तो इसके पिताजी उस टाइम पे कहेगी नहीं हमें तो ये जमीन नहीं चाहिए, इधर से तो नाला बहता है। आज वो उसी जमीन के लिए तैयार हो रहे, अपनी जिस दिन नाला नहीं था उधर वाली जमीन छोड़ के आज नाले पे वो आना चाह रहे हैं। तो वो लालच आ गया उनके अंदर की कि यार आज ये जमीन तो मेरे इस जमीन से जुड़ रही है, इनकी जमीन
उधर दे देते हैं, तो ये दोबारा बंटवारा आज करवाना चाहते हैं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है आज की तारीख में। तो चलिए सर, आपसे ये जानना था कि आपकी फीडबैक लेना था इसी मामले को लेकर कि ये जो विवाद हुआ है जिसमें आपके पिताजी के ऊपर आरोप लगा था कुल्हाड़ी से वार करने का, उसमें कहाँ तक आपकी क्या प्रतिक्रिया थी वही हम जानेंगे। थैंक यू। धन्यवाद।